बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब आदमी भीख मांगकर अपना खाना इकट्ठा करता था, लेकिन हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसने ध्यान दिया, एक चूहा उसका खाना चुराता है। उसने चूहे से कहा, अरे चूहे, तू मेरा खाना क्यों चुराता है? मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ। चुराना है तो अमीरों से चुरा, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। चूहे ने कहा, यही मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे चुराऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है। चाहे तुम कितनी भीख मांग लो या कितना भी खाना इकट्ठा कर लो, तुम केवल उतनी ही चीजें रख पाओगे जितने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। ये सुनकर उस गरीब आदमी को सदमा लगा और उसका दिल भी टूट गया। भला कौन ऐसी किस्मत पाना चाहेगा? वह गरीब आदमी निश्चित करता है ये तिमाही के दिन भगवान बुद्ध से मिलेगा और अपनी समस्या का समाधान भी पूछेगा। इस तरह वह गरीब आदमी बुद्ध से मिलने के लिए चल देता है। वह इंसान पूरे 2 दिन यात्रा करता है, अपने आप को एक धनी परिवार के घर के सामने पाता है। थका हुआ और भूखा प्यासा रात बिताने का फैसला करता है। उसने दरवाजा खटखटाया तो घर के मालिक ने दरवाजा खोला। गरीब व्यक्ति ने कहा, मैं एक यात्री हूँ, क्या मुझे यहाँ रात बिताने की जगह मिलेगी? घर का मालिक उसे अंदर ले जाता है। तो रात में जब वह खाना खाने बैठते हैं, तब मकान का मालिक उससे पूछता है, भाई आप ये यात्रा क्यों कर रहे हो? वह गरीब व्यक्ति कहता है, मैं बुद्ध के पास अपना एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। जब उस घर की मालकिन ये सुनती है तो कहती है, क्या आप हमारी तरफ से भी उनसे एक सवाल पूछ सकते हो? गरीब इंसान कहता है, मैं आपकी तरफ से भी जरूर पूछूंगा। मालकिन कहती है, हमारी 16 साल की एक बेटी है जो बोल नहीं सकती। हमें बस पूछना है कि हमें क्या करना होगा जिससे वह बोलना शुरू कर दे। अगली सुबह ही बेघर इंसान उन्हें आश्रय देने के लिए धन्यवाद करता है और कहता है कि वह उनका सवाल बुद्ध से जरूर पूछेगा और अपनी यात्रा शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद पहाड़ों का एक ढेर दिखता है, जिसे पार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। एक पहाड़ पार करने के बाद उसे एक जादूगर मिलता है। वह गरीब इंसान जादूगर से पूछता है, क्या तुम इन पहाड़ों को पार करने में मेरी मदद कर सकते हो? जादूगर उसे अपनी छड़ी के पीछे बैठाता है और पहाड़ों को पार करा देता है। जादूगर उस गरीब इंसान से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो और इन पहाड़ों को क्यों पार कर रहे हो? वह इंसान कहता है, मैं बुद्ध से मिलकर अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। जादूगर उस इंसान से कहता है कि मेरा भी एक सवाल बुद्ध से पूछ सकते हो? गरीब इंसान कहता है, मैं जरूर पूछूंगा। जादूगर कहता है, मैं पिछले 1000 सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी शिक्षा के अनुसार उसे अब तक स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। तो क्या तुम बुद्ध से पूछकर बता सकते हो मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? वह गरीब इंसान बुद्ध से सवाल पूछने का वचन देता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ घंटे चलने के बाद उसे एक गहरी नदी मिलती है जिसे पार नहीं कर सकता था, लेकिन सौभाग्य से उस नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ मिलता है जो उस नदी को पार करने में उसकी मदद करता है। जब वह नदी पार कर रहे होते हैं, कछुआ उस व्यक्ति से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वह गरीब इंसान कछुए से कहता है, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ और मैं बुद्ध से अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर कछुए ने कहा, क्या तुम मेरे लिए भी उनसे एक सवाल पूछोगे? मैं पिछले 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी इच्छा के अनुसार मुझे एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम उनसे पूछकर मुझे बताओगे मुझे ड्रैगन बनने के लिए क्या करना होगा? गरीब इंसान नदी पार कराने के लिए कछुए को धन्यवाद करता है और उसे वादा करता है कि उसका सवाल बुद्ध से जरूर पूछेगा। गरीब इंसान बुद्ध को ढूंढने की यात्रा जारी रखता है और आखिरकार वह एक दिन उस जगह पहुंच जाता है जहां बुद्ध रहते हैं। वह भिखारी एक मठ के पास पहुंचता है और गहरी लंबी सांस लेता है और सोचता है, आखिर आज मैं महात्मा बुद्ध से मिल ही लूंगा। वह उत्साहित और आनंद पूर्वक उस मठ के अंदर जाता है। वह बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, मैं एक बेघर इंसान हूँ और मैं इतनी दूर आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो।
लेकिन सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब दूंगा। बुद्ध की इस बात पर गरीब इंसान हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास तो 4 सवाल थे। उसने बुद्ध से कहा, लेकिन मेरे पास तो 4 सवाल है। बुद्ध ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वह बस ध्यान में बैठे रहे। उस गरीब इंसान ने बड़े ध्यान से सोचा, बेचारा कछुआ 500 सालों से उस गहरी नदी में ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। उस गहरी नदी में उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। फिर वह जादूगर के बारे में सोचता है जो हजारों सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। वह बेघर इंसान सोचता है, 1000 साल तो बहुत लंबा समय होता है, अब तो जादूगर को स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिर में वह उस लड़की के बारे में सोचता है जो बिना कुछ बोले अपनी पूरी जिंदगी जीने वाली है। वह सोचता है कैसे बिना बोले वह अपनी पूरी जिंदगी गुजार पाएगी। फिर अपनी तरफ देखता है और सोचता है, मैं वापस अपने शहर जाकर भीख मांगना जारी रख सकता हूँ, मुझे इसकी आदत है। मेरा तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन उन सब का कुछ बदल सकता है यदि उनके सवालों के जवाब मिल जाए तो। जब उसने दूसरों की समस्याओं की तरफ देखना शुरू किया तो उसे खुद की समस्याएं कम लगने लगी। उसने 3 सवाल पूछने का निर्णय लिया। गरीब इंसान ने कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा वह कछुआ अपना ढांचा छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक वह अपने ढांचे से बाहर नहीं आएगा वह कभी ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर वह बेघर इंसान जादूगर के बारे में पूछता है। भगवान बुद्ध ने कहा वह जादूगर हमेशा अपनी छड़ी को अपने पास रखता है, वह छड़ी ही उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। अब गरीब इंसान उस लड़की के बारे में सोचता है जो कुछ बोल नहीं सकती। बुद्ध ने कहा वह लड़की जरूर बोल पाएगी जब वह अपने हमसफर से मिलेगी। अपने तीनों सवालों के जवाब पाने के बाद वह इंसान बहुत खुश होता है और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और खुशी खुशी वहाँ से चल देता है। रास्ते में उसे कछुआ मिलता है। उसने कछुए से कहा, तुम्हें बस अपना ढांचा निकालना पड़ेगा और तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपना ढांचा निकालता है। कछुए के पास बेशकीमती मोती थे जो गहरे समुद्र में मिलते हैं। वह उसे उस गरीब इंसान को दे देता है और कछुआ ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। अब वह इंसान एक पहाड़ी में जादूगर से मिलता है और कहता है, आपको बस अपनी छड़ी जमीन पर रखनी है, आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे। ये सुनकर उस जादूगर ने उस छड़ी को उस गरीब इंसान को दे दिया और स्वर्ग की ओर चल पड़ा। अब उस बेघर इंसान के पास कछुए का दिया हुआ धन था और जादूगर की दी हुई छड़ी थी। जादूगर की दी हुई छड़ी पर वह बैठता है और उस परिवार के पास पहुंच जाता है जिसके वहाँ उसने पहली रात बिताई थी। वह परिवार उसे देखकर बहुत खुश हुआ और जवाब की उम्मीद करने लगा। बेघर इंसान उन्हें बताता है कि आपकी बेटी तब बोल पाएगी जब वह अपने जीवन साथी से मिल जाएगी। उसी क्षण उसकी बेटी नीचे आई और बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी यहाँ आया था? वह लड़की और उसके माता पिता हैरान थे। लड़की के माता पिता ने खुशी खुशी बेघर इंसान से उस लड़की की शादी करवा दी। मनुष्य को उसके पूरे जीवन में सिर्फ वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए और साफ दिल रखते हुए दूसरों की मदद करनी चाहिए।